चलिए आज की इस क्लास में बात करते हैं। ये आज का जो सब्जेक्ट मैथ है, कक्षा 6, 7 और 8 के लिए इसमें मैथ की कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो आज बीजगणित का चैप्टर पढ़ाते हैं। यहीं से आज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए यूट्यूब पर आप देख रहे हैं और घर बैठे सुरक्षित आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बीजगणित से संबंधित है। शुरुआत करते हैं। बीजगणित में जो 2 वर्ड होते हैं जिन्हें कहते हैं चर और अचर। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि चर राशियाँ किन्हें कहते हैं और अचर राशियाँ किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो पहले भी बताया है, जो छात्र पढ़े हुए हैं तो बता दें कि फिर से चर राशियाँ वो होती हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं, अर्थात A to Z, A B C D इत्यादि डॉट 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 करके Z तक होते हैं। इन्हें चर राशियाँ कहते हैं। और अचर राशियाँ वो होती हैं जिन्हें टेबल कहते हैं, गिनती अर्थात 1 2 3 4 5 ऐसे कर के 10 तक, मतलब अनंत तक इनकी कोई निश्चित नहीं होती संख्या। जो है ये अनंत तक होते हैं, इनफिनाइट जिन्हें कहते हैं। ओके, और एक चीज़ जान लीजिए कि जो चर राशि होती है उन्हें अस्थिर राशि कहते हैं, और जो अचर राशि होती है, अचर राशि का मतलब होता है स्थिर राशि। यानी मतलब जो अचर है उसका तो मान फिक्स है, जैसे 5 है तो वो 5 ही है, या 6 है तो वो 6 है, या बात करें 7 है तो वो 8 ही है। मतलब जो है उसका मान करेक्ट है। लेकिन जो अचर राशियाँ होती हैं जैसे A है, B है, इसका मान आप 1 भी रख सकते हैं, कहीं 8 भी रख सकते हैं, इसलिए इनको अस्थिर राशियाँ कहा जाता है। तो आज इनके बारे में हम बात करते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इन्हें चर और अचर राशियाँ कहते हैं। ये नोट कर लीजिए आप कि अचर राशियाँ टेबल नंबर होते हैं उन्हें कहते हैं, और जो चर राशियाँ हैं उन्हें अल्फ़ाबेट को कहते हैं। ये चीज़ ये आप लोग नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, एक रजिस्टर में नोट करते जाइए। डेली का डेली उसे पढ़ेंगे और रिवीजन करवाएंगे, सवाल भी हल करवाएंगे। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं। बात करते हैं चर और अचर राशियों से संबंधित कुछ सवालों की। बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, छोटे स्तर से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। चलिए, अब जो चर राशियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए कि चर हो गया, A हो गया, और ये हो गया आपका चर, ये हो गया आपका अचर। हमने माना कि चर को A मान लेते हैं और अचर भी ले लेते हैं 2। अब हम आपसे कहें कि इनको आपस में जोड़ो, क्या करना है? आपको जोड़ करना है। तो जब आप इनका जोड़ करेंगे तो अचर में चर तो जुड़ता नहीं भाई, इसलिए इनको जोड़ने के लिए आप सीधे सीधे A+2 लिख देंगे। ये इनका योग हो गया। और यदि हम कहें कि इनका आप अंतर लिखिए, तो आपको अंतर ज्ञात करने के लिए इन दोनों का अंतर करना होगा, A-2। ओके, अब इसी तरह बात करते हैं हम आगे गुणा की। अब आप जब गुणा करेंगे तो A×2, आपको मालूम है कि जब किसी संख्या गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2A। ओके, बात करते हैं डिवाइड, मतलब भाग करिए इनका। यदि इनका डिवाइजेशन किया जाए A/2 का, तो A में किसका भाग देना है आपको? 2 में। ये हो जाएगा इसका डिवाइडेशन। इस तरह हम कुछ चर और अचर, अब आगे जो है चर में अचर आपके शामिल होंगे और अचर में चर भी शामिल होंगे। इनके आप लोगों को गुणा करना सीखना है।
जैसे यहाँ पर गुणा करते थे आप लोग अभी तक छोटी क्लासों में, जैसे 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 4 होता था। इसी तरह अब आप a का गुणा a में करेंगे तो ये अचर पद हैं, इनके गुणा करने के कुछ नियम होते हैं जो अभी आपको आगे बताएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए अब तक इतना, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, घर में बैठकर आराम से पढ़िए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी बचाइए, अपने आप को भी बचाइए, घर वालों को। इसको साफ कर देते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अचर हम ले लेते हैं, ए बी हमने अचर ले लिया, ए और बी, और ए बी चर ले लिया, अचर ले लिया, 6 ले लिया। अब हम आपसे कहें कि चर और अचर का आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, अर्थात गुणा करवाइए। तो जब आप गुणा करवाएंगे तो 6 का गुणा ए बी में करेंगे, या ये लिख दो कि ए बी का गुणा 6 में करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, गुणा तो करना ही है। चाहे 2 का गुणा 3 में करिए तो भी 6 आएगा, और चाहे 3 का गुणा 2 में करिए फिर भी 6 आएगा। जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो अचर में चर, तो ऐसे संख्याओं संबंधित जैसे आप लोग करते हैं कि 2 का गुणा 3 में करते हैं तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो दोनों नंबर नहीं है ना, एक चर है और एक अचर है, एक अल्फ़ाबेट है, एक नंबर है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये केवल इस तरह लिख जाएंगे, 6 AB, इसको भी लिखेंगे तो 6 AB, इसको भी लिखा जाएगा। जब गुणा करके लिखते हैं तो आगे एक चीज़ याद रखनी होती है कि हमेशा नंबर को आगे लिखते हैं, और जो डिजिट अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें बाद के लिखते हैं। इससे आप लोगों को समझ में आया होगा। बात करें यदि इन्हीं की जोड़ की, तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो AB + 6 लिखेंगे, AB + 6 लिखेंगे, तो ये ऐसी है। ओके, चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। हटा दिया जाए जी। आप लोगों को डेली एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन 18 तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लासें चलने लगेंगी, उनका टाइम बताया जाएगा, लाइव देखेंगे जो। आप लोग उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं जो भी पूछना है। ओके, इनको हटाते हैं। अब चर आपको समझ में आ गया होगा। आप सीधे एग्जाम्पल में चलते हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, जो 6, 7 किसी भी क्लास के लिए बेटर है, तीनों क्लास में सीनियर हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। अब चर अचर दोनों रिलेटेड होंगे, मतलब उसमें जो एक संख्या होगी चर भी शामिल होगा और अचर भी, जिसे पद कहते हैं। पद जो है चर और अचर से मिलकर बनता है। पद है, पद में चर भी शामिल होगा, जैसे ए, अचर भी शामिल होगा तो 2A हो जाएगा। कहा था अभी नंबर को जो है आगे लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया पद। अब हम कहें कि 2 पदों को जब आपस में मल्टीप्लाई करना होता क्या करते हैं, जैसे हमने कहा 2A का गुणा 2B में करिए, आप गुणा करना है तो आप संख्या गुणा तो ऐसे कर सकते हैं, क्रमवाई करेंगे, आप भूलेंगे नहीं। छोटे तरीके से लिए, आसानी से लिए, ज़्यादा बेटर समझ में आए। पहले आप लोग एक साथ नंबर लिख लीजिए, तो 2 × 2 लिख लिया। उसके बाद आप क्रम से अचर पद लिख लीजिए, × A × B। एक चीज़ और, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2A लिखा है,
तो इस 2a का आशय 2 गुणा a ही तो है ना। इसको हल करेंगे तो आखिरकार 2a आता है। इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है जिसको हम शो नहीं करते। तो ये जो है आपको अब गुणा करना है। गुणा करना तो आता ही, 2 दूना होता है, इसका मल्टीपल करेंगे तो 4। ए बी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। ये आपका गुणा हो। छोटे इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद कुछ घातांक के नियम भी आएंगे जिन्हें आगे बताएंगे। ओके, चलिए ऐसे ही दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में आपको करना है 3a इंटू 2a का गुणा। ये करिए आप लोग। इसके बाद जो तीसरा सवाल होगा, तीसरे सवाल में आपको 4b इंटू 2b करना। करिए, अभ्यास करेंगे जब आप तभी होगा। अब आप क्लास में तो नहीं बैठे जो कि हम आपको सामने दे सकते। आपकी ईमानदारी ही आपकी पढ़ाई का श्रेय हो। ऐसा आप पढ़ेंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बेस्ट तरीका है, ना पढ़ने वाले के लिए तो कोई भी तरीका नहीं। जो बच्चा स्वयं चाहता है वही आगे पढ़ सकता है। अब आपके घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, वो कितना पढ़ाते हैं, आप लोगों के साथ कितना टाइम दे सकते हैं। चलिए तो इनका गुणा करते हैं। पहले आप क्रम बाई क्रम लिखिए। पहले आगे नंबर लिखिए तो 3 इंटू 2 लिखेंगे। इंटू ए और ए है तो ए गुणा ए लिखें। ओके, तो 3 दूना कितना होता है, 6 इंटू। आप देख रहे हैं कि ए भी यहाँ पर ए है और ए है, मतलब जो दोनों अल्फ़ाबेट हैं सेम है। जो 2 अल्फ़ाबेट हैं तो आप कहेंगे जोड़ना, तो जोड़ना नहीं, इनका गुणा करना है। जब जोड़ेंगे तो ए और ए अगर जोड़ेंगे आप, ए प्लस ए जोड़ेंगे, ये 2a बनेगा जाकर, है ना। तो यहाँ पर तो आपको मल्टीपल करना है। इसके लिए आगे नियम बताएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं क्या गया है बीच में। तो यहाँ पर देखिए ए की पावर भी 1 है, यहाँ भी 1 है। कहने का मतलब ए जो है यहाँ भी अकेला है, यहाँ भी अकेला है। तो गुणा में एक नियम होता है कि किन्हीं भी अचर पद के ऊपर जो घात लगी होती है उनका गुणा करने पर उन घातों का योग ही उनका गुणा होता है। इन घातों का जो योग होगा 1 1 2 होगा, तो ए की पावर 2 लग जाएगा। जब इनका गुणा करेंगे तो आपको मालूम है कि 6a² लिखा जाएगा। ओके, इसी तरह बात करते हैं इसकी। तो आप पहले नंबर लिखिए 4 इंटू 2। उसके बाद आप अचर पद लिखिए b इंटू बी। तो 4 दूना क्या होता है, 8। और b इंटू बी सेम प्रोसेस जैसा यहाँ किया था वैसे यहाँ करना है। यहाँ भी पावर 1 है, क्योंकि 1 को शो नहीं किया जाता है। जब वो 1 खुद होता है तो उसको लिखते नहीं, शो नहीं करते। यदि घात 2 हो 3 हो तो शो करते। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो होगा b²। ये आपको आगे विस्तार से बताएं, अभी आप नोट करिए। ओके, इससे रिलेटेड आप लोगों को जो सवाल होमवर्क करने के लिए दिए जाएंगे, तो उसके लिए हम आपको एक प्रोसेस बताएंगे। ऐसे में दे दिया करेंगे आप लोगों को। आप सभी लोग एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। इसका मोबाइल नंबर आज हम दे देंगे, तो आप सभी लोग उसमें मैसेज कर देना, हम आप सभी को कनेक्ट कर देंगे। इसमें आप लोगों को जो होमवर्क का PDF होगा वो दे दिया करेंगे, जो आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। प्रत्येक सब्जेक्ट की PDF मिलेगी, वो सवाल दिए जाएंगे, उसमें जो भी लर्न करने को होगा या सवाल हल एक्सरसाइज होगी आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसको अब हटा देते हैं। जी, नोट कर लिया होगा। लाओ एक गिलास पानी लाओ। शो ऑफ कर रहे हैं वहाँ कमेंट। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसको हटा देते हैं। आगे कुछ सवाल करते हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आए, जो भी शिकायत हो आपकी, जो भी क्वेरीज हो,
जो भी आपको समझ में ना आए तो उसके लिए हम आपको एक मोबाइल व्हाट्सएप नंबर देते हैं। मेरा नंबर है 8960387189। इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। जो भी चीज़ समझ में ना आए उसका जवाब हम इसी में दे देंगे या अगली क्लास में आपको बता देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके, इस नंबर पर आप जो लोग यूट्यूब चलाते हैं तो एंड्रॉयड सेट तो होगा ही, तो वो लोग अपना व्हाट्सएप बनाए भी होंगे आईडी, तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा, बेशक आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए आगे हल करते हैं, कुछ सवाल बताते हैं फिर से। चलिए, तो जो गुणा था, जो आपको बताए थे गुणा करने, जैसे 2a इंटू, अभी तो आपको दो पद के गुणा दिए जा रहे थे, अब 3 पद की करिए। जैसे 2a इंटू 2a इंटू 2a करिए, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल है 2a इंटू 2b इंटू 2c करिए। पहले आप लोग इसको करिए, इसके बाद हम इसको बताते हैं। ओके, एक सवाल और लिख देते हैं। 3a इंटू 2b इंटू 4c। पहले आप इन्हें करिए इसे, उसके बाद इसको बाद में बताते हैं। ओके, तो समझ में ना आए कुछ भी, कोई भी क्वेरी, जो किसी प्रकार की जो भी पूछना हो आपको किसी भी सब्जेक्ट से, यहाँ पर यदि आप पढ़ रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कोचिंग भी इस समय नहीं मिल पा रही होगी क्योंकि आना जाना बंद है सभी जगह से लॉकडाउन के चलते, तो आप कोई भी क्वेरी इसमें पूछ सकते हैं, जो भी आपको ना आए। चलिए बात करते हैं कि मल्टीपल की, गुणा करते हैं। तो हमने बताया था कि जो चर और अचर से मिलकर पद बनते हैं, तो अब इन पदों का गुणा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर हैं उन्हें एक साथ लिख दीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, इसके बाद आप जो अचर पद हैं उन्हें लिख लेते हैं, तो a इंटू b इंटू c। ओके, तब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। उसके बाद ए बी सी का गुणा करेंगे तो यही रहेगा ABC। ठीक है, बताया जो कि आपको पहले, यदि ए की जगह बी की जगह यहाँ भी होता तो ए की घात जो है जुड़ जाती है इनका मल्टीपल, तो ए की घात 2 हो जाती है। ये चीज़ें यहाँ पर बताएंगे आप, और इसका जब गुणा करेंगे आप लिखेंगे 8ABC, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह आपको इसमें करना है, करिए आप लोग इसको, करिए, बताइए। चलिए देख लेते हैं। जब आप गुणा करेंगे तो पहले आप नंबर लिखेंगे, नंबर क्रमवार लिख लीजिएगा जो लिखा है। जैसे 3 लिखा है तो 3, इंटू 2 लिखा है तो 2, इंटू 4 लिखा है तो 4। उसके बाद जो अचर पर लिखे हैं वो लिख लीजिए a इंटू b इंटू c। ओके, तो 3 दूना 6, 6 चौके 24। दिखाई दे रहा है? नहीं, ये कट रहा है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर और लिख देते, कोई बात नहीं। 24 ABC का मल्टीपल बताया जो ABC होगा, तो 24 ABC, यही आपका आंसर हो जाए। ओके, ये आपको समझ में आए हो।
इसके बाद अब इसको बताते हैं जो घातों का मल्टीपल होता है किस तरह होता है। ओके, इसके लिए आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी, जो अचर पद यदि सेम हो उनका गुणा करते हैं, उनके लिए एक फार्मूला होता है। ये अचर पदों के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं, इसके जो एक के ऊपर एक नंबर लिखा है, एक जिससे शो नहीं किया जाता, इन सभी के ऊपर नंबर होता है। जो नंबर होते हैं तो यदि वो पद जो अचर हैं यदि वो सेम हो तो उनकी जो घात है उनको ऐड कर दिया जाता है। अभी करके बताते हैं, तो इसको हटा दें। चलिए, चलिए देखिए अब इनका मल्टीपल कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको वही प्रोसेस करना है कि सबसे आगे नंबर लिखने हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर नंबर लिखिए, इंटू जो अचर पद हैं वो लिख लीजिए। तो ए गुणा ए गुणा ए, मल्टीपल का अर्थ होता है गुणा। तो अब जब दो का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। ओके, अब देखिए, अब इनको यहाँ पर बेसिक सी बताते हैं अलग। जैसे यहाँ पर एक ही घात 1 है, ओके, गुणा फिर एक ही घात 1 है, गुणा फिर एक ही घात, तो सबके आगे 1 1 है। तो ये नियम होता है कि जब अचर पद समान हो, उनके ऊपर घात कैसी भी लगी हो, चाहे यहाँ 1 1 हो या 2 2 हो, कुछ भी हो, तो आपस में उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप तीनों में से एक पद ए लिख लेंगे, ओके, जो इनकी घात है, तो उसको आप ऊपर ऐड कर देंगे, 1 + 1 + 1। अब आप जोड़िए, 1 1 2 और 1 3, ये कितना बना जाकर के 1 की पावर 3। तो आप इसको यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 की पावर 3। जब 8 का गुणा 1 की पावर 3 पर करेंगे तो आपको मालूम है कि 8A3 बनेगा। ओके, दैट्स ऑल। इस तरह से आपको करने हैं, आगे और करवाएंगे अभी समझ में आएगा। चलिए आप इसको नोट करिए, रिवीजन नहीं करना 2 बार 3 बार, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको फिर से कुछ सवाल और एग्जाम्पल करवाते हैं। चलिए आप सवाल लिखिए, जैसे 2A इंटू 3B इंटू 4A। केवल ये गुणा करना ही आप अभी सीख रहे हैं, आप अभी जो है मल्टीपल करना ही सीख रहे हैं। ओके, इसके बाद डिवाइडेशन, जोड़, भाग सब बताइए। अब जिस तरह से यहाँ AB लिख रहे हैं, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगले सवाल में लिखते हैं, तो यहाँ आप 2x भी लिख सकते हैं, इंटू 3y भी लिख सकते हैं, इंटू 3x भी लिख सकते हैं। अचर पद हैं A to Z, A से Z तक 26 वर्ड होते हैं। 26 में से आप कोई भी लिख सकते हैं, P Q R A B C X Y Z, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपको हल वही सेम तरीके से करना है। अचर पद होते हैं उनका पहले गुणा करना है, अचर पद है उनका बाद में गुणा करना है। ठीक है, चलिए इसका गुणा करते हैं।
देखिए 2 का गुणा, पहले तो आप नंबर लिख लीजिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 4। उसके बाद आप अचर पद लिख लीजिए। जैसे अचर पद है a है, उसके बाद b है, उसके बाद a। तो 2 तिया 6 चौको 24, ठीक है, ये 24 इंटू। तो अब जब आपको अचर पद की गुणा करने हैं तो आप उनको, जैसे a है तो इनको साथ में लिख लीजिएगा, सुविधा होगी, समझ सही आएगा, ठीक है। तो आप a का मल्टीपल करेंगे, यहाँ बताया था, जैसे a की पावर 1 है इंटू यहाँ भी a की पावर 1 है। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो a की पावर 1 + 1 घात, जो आपस में सेम अचर पद होते हैं उनकी घात जुड़ जाती हैं गुणा करने में, तो a की पावर 2 आएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 24 a की पावर 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ करना है, तो पहले आप नंबर लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके, इंटू x इंटू वाई इंटू एक्स। तो आप गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18 इंटू, जो चर पद होते हैं, अचर पद, चर का तो गुणा हो गया, बताया था चर का मतलब होता है कि स्थिर, उनका जो मान है वो स्थिर है, लेकिन अचर की जगह कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनका गुणा उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। जब x का गुणा x में करेंगे तो बताया जैसे इस तरफ यहाँ पर हुआ, यहाँ a की जगह x होता तो x की पावर 1 और x की पावर 1, तो क्या बनता आखिरकार x की पावर 2 बनता ना। तो यहाँ भी आपका क्या बनेगा x की पावर 2 इंटू वाई। चाहे तो आप सीधे सीधे यहीं पर x² y लिख सकते थे, लेकिन अगली लाइन में आपको समझ में आएगा, तो x² और y, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। आराम से पढ़िए, धीरे पढ़िए, समझ में आना चाहिए। जो भी क्वेरीज हो आप उस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं जो समझ में ना आए, ओके। और जब लाइव क्लास 18 तारीख से चलने लगेंगी तो आप खुद पढ़ाते वक्त ही मैसेज कर पाएंगे, बता सकेंगे यूट्यूब के जरिए से। फ्री ऑनलाइन होगी, कोई चार्ज नहीं होगा, कोई एडमिशन फीस नहीं होगी, फ्री वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठे अपनी शिक्षा का सुधार ला सकें, कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसी के साथ 1-2 सवाल और आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए देते हैं, जिन्हें करने में आपको घर में सुविधा मिलेगी। डेली कुछ नया सीखने का प्रयास करिए, ज़रूरी नहीं कि एक दिन में आप पूरी गणित सीख लें, 1 माह में पूरी गणित सीखें। एक दिन में एक चीज़ सीखिए, कुछ नया सीखिए, नया करने का। चलिए आपको सवाल देते हैं फिर से। जैसे यहाँ पर केवल a लिखा था, a² तक या x² तक पहुँचे थे, अब क्यूब तक पहुँचते हैं। क्यूब का मतलब घन होता है। जैसे लिखा हमने 2p इंटू 3p इंटू 4q इंटू 4p, कितने भी पद हो सकते हैं, आपको सेम उसी तरह प्रोसीजर है, वही गुणा करना सेम वैसे। दूसरा सवाल, टू एक्स 4y 3z इंटू 2x। तो इस तरह आपको इन्हें भी गुणा करना है, तो आप आसानी से गुणा कर सकते हैं ना। तो पहले आप वही नंबर लीजिए 3 2 3 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू p
नीचे लिख लेते हैं, फिर इंटू पी इंटू क्यू इंटू पी। देख सकते हैं 2 3 6 चौको 24 और 24 इंटू 4 96। अब देखिए, अब जैसे वहाँ पर ए थे तो ए 2 बार थे या 3 बार थे, तो यहाँ देखिए पी 1 है, 2 है, 3 है, तो आप सीधे लिख सकते हैं पी की घात 3 इंटू पी अकेला है तो क्यू लिख देंगे। ओके, तो फिर होगा 96 पी क्यू और क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। इसी तरह आपको आगे सब करने, कितना भी बड़ा, यहाँ अभी 2 लिख रहे हैं, अभी 16 लिखेंगे, 18 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको सेम उसी तरह गुणा करना है। यहाँ भी वही करना है, पहले नंबर आगे लिख लीजिए, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, उसके बाद जो पद हैं वो लिख लीजिए, तो x है इंटू वाई है इंटू जेड है और इंटू एक्स है। कट रहा, कटने नहीं, ठीक है। तो 2 चौको 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। अब इंटू, समझ सकते हैं, देखिए एक्स, एक ये एक्स है, एक ये एक्स है, तो एक्स कितने हो गए 2 इंटू वाई इंटू जेड। जब आप गुणा करके इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 48 एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये आपका आंसर है। चलिए आज के लिए मैथ में फिर इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर अगले कल इसी के आगे फिर शुरू किया जाएगा। ओके, तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। चलिए ऑफ कर दीजिए क्लास को।